ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, एक और OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हो चुका है। हमने ऑलरेडी एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वीडियो बना के बात कर ली थी कि पहला वीडियो टेक्निकल टर्म पे था कि चाहे कोई भी बात हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये 3 पॉइंट हमने एक वीडियो में बताए थे कि इसी 3 पॉइंट के अंडर कोई भी स्मार्टफोन ब्लास्ट होता है, चाहे किसी भी ब्रांड का वो स्मार्टफोन हो सकता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई सेक्शन में दे देता हूं, एक कंप्लीट डिटेल नॉलेज आपको मिलेंगी, वो वीडियो जरूर देखेगा। दूसरी वीडियो हमने OnePlus Nord 2 पे बनाई थी, वो थी कि भाई एक्चुअल में जो यूजर्स ने कंप्लेन की थी उसके ट्विटर हैंडल डिलीट हो गए थे या फिर एक्सपोज हो गए थे, कुछ हमें पता नहीं चला, एक्चुअल में वो वैनिश हो गए थे। उसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल बनाई थी कि किसी की ब्रांड को रेपुटेशन खराब करने के लिए भी एक साजिश हो सकती है। लेकिन इस बार जो केस आया है वो काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें हमें कंप्लीट डिटेल नॉलेज देखने को मिल जाती है। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी प्रोडक्ट परचेस किया है उसकी अमेजोन के इसमें बिल देखने को मिल जाता है, यानी कि कंप्लीट प्रूफ के साथ हमें इसमें डिटेल नॉलेज देखने को मिल जाती है। जो कि आगे कुछ ब्लास्ट हुए थे उसमें देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद जो सीरियल कंप्लेन होने लगी थी फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो विदाउट प्रूफ थी वो ज़्यादा फेक लगती थी, लेकिन ये रियल लगती है। और ये एक एडवोकेट के साथ हुआ है जिसका नाम है गौरव गुलाटी, और वो कहते हैं कि जब वो अपने ऑफिस में एसी चैम्बर में बैठे थे तो उसके कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट होता है, उसमें हीटिंग उसको फील हुआ और थोड़ी देर बाद जब उसने निकाला तो स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। लेकिन अभी पता नहीं चला कि किसी को इंजरी हुई है या नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल में OnePlus Nord 2 ब्लास्ट हुआ है। इसके कुछ आप ट्विटर हैंडल पर फोटोज देख सकते हैं, उसका बिल परचेस जो किया अमेजोन से वो देख सकते हैं, कंप्लीट IMEI नंबर भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि कंप्लीट प्रूफ के साथ ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। यानी कि एक्चुअल में जो ब्लास्ट हुआ था उसका कंप्लीट प्रूफ हमें इसमें देखने को मिल जाता है। जब ये बात OnePlus को पता चली तो उसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया एडवोकेट से। फिर एडवोकेट का कहना था कि OnePlus का जो बिहेवियर था वो ज़्यादा रूड था, इसलिए मैं उसको प्रोडक्ट नहीं दूंगा एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि वो कुछ भी करके ऐसे बताएंगे कि थर्ड पार्टी आपके फोर्स या थर्ड एक्सेस की वजह से आपने कुछ किया होगा इसलिए बैटरी ब्लास्ट होएगी। मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट करूंगा और कंज्यूमर कोर्ट तक OnePlus को ले जाऊंगा। यानी कि ये डिटेल थोड़ी कंप्लीट लगी, लेकिन एक्चुअल में जब OnePlus की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, अब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, जब सच आएगा तब आएगा, लेकिन ये 2 साइड के जो कंप्लीट जो बातचीत थी वो हम आपके साथ डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। OnePlus का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था उसमें बताया कि भाई जो एडवोकेट साहब थे उसने हमें डिवाइस देने से मना कर दिया। अब एक्चुअल जो स्टोरी है, एक्चुअल में जो घटना घटित हुई है उसका कंप्लीट सच हम तक नहीं आया है। जो मीडिया में हमने सुना है वही हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जो सच होगा वो एज पर टाइम, जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा कि कंपनी गलत है या फिर यूजर गलत है। यूजर तो कोई गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में हमें प्रूफ देखने को मिल जाता है कि भाई एक्चुअल में ब्लास्ट हुआ है। अगर कोई लोट में खामी होगी, कोई चिपसेट के मैन्युफैक्चरिंग में खामी होगी, तो हो सकता है कि भाई ब्लास्ट हो सकता है। तो फिर एज ए ब्रांड वैल्यू पे भी कुछ क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि सैमसंग ने जब Note 7 ब्लास्ट हुआ था तब एज अ स्टार्टिंग जो प्रोसीजर होती है उसमें छुपके से ही सबको कंपनसेशन दे दिया था। लेकिन जब डिवाइस की तादाद बढ़ने लगी ब्लास्ट होने की, तब उसने सबके सामने आके बोला कि भाई एक्चुअल में हमारे मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है, आप हमें रिटर्न कर दीजिए, हम आपको कंपनसेशन देंगे। अब वही सिनेरियो क्या ये हो सकता है? अभी हम कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, सिर्फ पैराडॉक्स पे बात कर सकते हैं भाई कौन सही है कौन गलत है, कि एडवोकेट सही है या एडवोकेट गलत है, या OnePlus ब्रांड सही है या OnePlus ब्रांड गलत है। ये हम जज करने नहीं बैठे, एक कंप्लीट सिनेरियो आपके साथ डिटेल में शेयर करने के लिए बैठे, क्योंकि इसकी वजह से मैंने कुछ वीडियोस देखे आज शाम को, उसमें मुझे कुछ कमेंट्स पढ़े जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस बारे में, उसमें मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। तो जो भी यूजर एक्चुअल में OnePlus Nord 2 यूज कर रहे हैं या ऑर्डर कर लिया है या ऑर्डर करने की सोच रहे हैं, उसमें एक नेगेटिव हाइप फिर से बन गई है। जो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बनाए हैं इसके लिए, कि ताकि कोई नेगेटिव हाइप माइंड में ना रहे, क्योंकि एक्चुअल में माइंड प्रोसेस होती है कि किसी भी थॉट को आप कंटिन्यूटी बेसिस पे सोचेंगे तो वो एक्चुअल में प्रोसेस होगी। ये एक्चुअल में माइंड प्रोसेस है, वो एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कुछ
जो यूजर्स नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ एक माइंडसेट लेके बैठ गए कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा, मुझे दूर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर दे कि ये घटना आपके साथ घटित नहीं हुई है और ना कभी हो भी, क्योंकि होगी ही नहीं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही कुछ होगा। एक डिटेल टॉपिक है, टेक का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बात मैं खुल के कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में नेगेटिव हाइप हुई है। मैं किसी ब्रांड का प्रोमोटर नहीं हूं, मैं खुद एक OnePlus यूजर हूं, एक OnePlus यूजर के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। मैं डिवाइस यूज कर रहा हूं, मैं OnePlus 7 यूज कर रहा हूं, मैं नोड सीरीज यूज नहीं कर रहा। और जो नोड सीरीज यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में जो बिग क्रिएटर है वो भी इसमें बाहर आए, और हो सके तो एडवोकेट से भी मुझे यही अपील रहेगी कि आप एक्चुअल में इसका जो OnePlus Nord 2 है उसका कंप्लीट टेस्ट करवाए लेबोरेटरी में, ताकि आपको भी एक कंप्लीट कंक्लूजन मिले और जो यूजर की आप हेल्प करना चाहते हैं उसको भी एक कंप्लीट कंक्लूजन मिले कि भाई किस वजह से एक्चुअल में ये स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ था। इससे क्या होगा कि जो यूजर्स के माइंड में जो नेगेटिव हाइप हुई है उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। मैं किसी प्रमोटर के तौर पे नहीं, किसी रिव्यूअर के तौर पे नहीं, एक कंप्लीट यूजर के तौर पे आपसे एक कंप्लीट डिस्कस कर रहा हूं कि हो सके तो कंप्लीट लैब में टेस्ट करवाए, ताकि एक जो नेगेटिव हाइप हुई है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाए। और जो नेगेटिव हो गए उसको मैं एक ही सलाह दूंगा, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहे, डिवाइस बिल्कुल अच्छा है, ये सोचना बंद करें कि वो ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा। और जो स्टेटमेंट आएगी इन फ्यूचर वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई एक्चुअल में कौन सही था कौन गलत था, वो फर्दर टॉपिक है। अभी जो टॉपिक है प्रेजेंट मोमेंट वो यही था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे डिटेल वीडियो डिटेल नॉलेज के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।